अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। नई और बड़ी भर्तियों की अनाउंसमेंट के बारे में है जो महकमा सेहत में हुकूमत सिंध की तरफ से महकमा सेहत में कर दी गई हैं। SIUT अस्पताल की ये नौकरियां हैं। एक तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है और मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें तमाम ही कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो कम तालीम याफ्ता है, मैट्रिक वालों के लिए भी इसमें जॉब्स हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, MBBS, FCPS इन तमाम के लिए जॉब्स हैं, नर्सिंग की भी जॉब्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी जॉब्स हैं। तो किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT की ये जॉब्स हैं जिसमें जो है वो 300 से भी ज़्यादा असामियाँ हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 24 जनवरी है। 24 जनवरी से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना होगा तो आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब्स जो है वो काफ़ी सारी हैं। तो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर देखें। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर, SR लेक्चरर यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, पीड्स यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी और पीड्स नेफ्रोलॉजी। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो PMDC की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया के लिए चाहिए जिसमें आपके पास MCPS या DA होना चाहिए एनेस्थीसियोलॉजी में। कंसल्टेंट एनेस्थीसिया चाहिए जिसमें आपके पास MCPS हो एनेस्थीसियोलॉजी में। इसके बाद RMO एनेस्थीसिया की है तो इसमें भी आपके पास MCPS हो। कंसल्टेंट रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट की है, कार्डियोलॉजिस्ट की है। इसके अलावा भी इसमें और मज़ीद सीटें हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा सोनोलॉजिस्ट की है। इसके बाद है डायबिटोलॉजिस्ट की और न्यूट्रिशनिस्ट की, सिविल इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर की, सिविल सुपरवाइज़र की। सिविल सुपरवाइज़र के लिए BTEC या आपके पास DA ही होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर की जिसमें आपके पास BS या मास्टर्स है, या अगर आप फ्रेश जो हैं आपने सोशल वर्क या सोशियोलॉजी किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर की है, इसमें आप लोगों के पास होना चाहिए बैचलर्स आर्ट में और आप अगर फ्रेश हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र या हॉस्पिटल सेटअप में। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट आपके पास तालीम हो साइंस के साथ, और अगर इसके साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या फिर सिंध मेडिकल फैकल्टी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने BS मेडिकल टेक्नोलॉजी भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की जिसमें आपके पास ACCA, ACMA, MBA फाइनेंस वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिप्टी मैनेजर HR की। डिप्टी मैनेजर HR के लिए MBA या MPA होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के लिए भी MBA या MPA। इसके बाद जो है काफ़ी सारी इसमें पोस्ट हैं, कम तालीम याफ्ता वालों के लिए भी हैं। लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन के लिए मास्टर्स या बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में। प्लम्बर के लिए आपके पास सिर्फ मैट्रिक है और अगर आप प्लम्बर, पाइप, फिल्टर और होल्डिंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए और आपके पास वायरमैन लाइसेंस का होना ज़रूरी है। कारपेंटर के लिए भी सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए और अगर आपके पास कारपेंटर का जो है वो हॉस्पिटल सेटअप का तजर्बा है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम हो और अगर 1 से 2 साल का आपके पास तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर की है तो बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए BS या BE होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। सीनियर रजिस्ट्रार्ड नर्स के लिए आपके पास BSN होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा है, मिडवाइफरी का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है या BSN है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन आपके पास हो, 2 या 3 साल का तजर्बा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको तरजीह दी जाएगी। ट्रेनी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स हों, आपको अच्छा कंप्यूटर चलाना आता हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल सेटअप में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन है और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास 1 साल डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो, या अगर आपके पास BS मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के लिए भी इंटरमीडिएट तालीम चाहिए।
इसके अलावा 1 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन में, या फिर अगर आपके पास डिग्री है BS मेडिकल टेक्नोलॉजी की, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन और CT टेक्नीशियन की। तो एक्सरे और CT टेक्नीशियन के लिए भी सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम चाहिए, और उसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का एक्सरे टेक्नीशियन का तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और CT टेक्नीशियन के लिए भी इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का अगर आपके पास CT टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन में भी यही है कि इंटरमीडिएट के बाद आपके पास 1 साल डिप्लोमा हो OT टेक्नीशियन का। ICU टेक्नीशियन में भी इंटरमीडिएट के बाद 1 साल आपके पास डिप्लोमा हो क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन ICU टेक्नीशियन का। जनरेटर ऑपरेटर के लिए DE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 2 से 3 साल का अगर आपके पास तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट, या फिर अगर आपके पास मैट्रिक है और LTV HTV लाइसेंस है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। कुक एक्सपीरियंस्ड आप कुक हों, पाकिस्तानी खाने आपको पकाने आते हों। सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए जो है अगर कोई भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 35 साल आपकी एज हो और अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। चौकीदार के लिए सिर्फ मैट्रिक 1 से 2 साल का अगर आपके पास चौकीदार का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर के लिए सिर्फ मिडिल तालीम चाहिए, 1 से 2 साल का तजर्बा हो। वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल के लिए मैट्रिक तालीम हो और 1 से 2 साल का तजर्बा हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। ये जॉब्स जो हैं वो बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन यसिन इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की हैं, जिसमें जो है वो 300 से भी ज़्यादा असामियाँ हैं। इसमें अप्लाई करना है आप लोगों को किस तरह, तो इन्होंने बताया हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग आवर डायनेमिक टीम प्लीज़ सेंड योर अपडेटेड रेज्यूम एट biutsiut.hr@gmail.com। 24 जनवरी से पहले 24 जनवरी में अभी 2 दिन है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इनका ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस पर आप लोगों ने अपनी अपडेटेड CV जो है वो भेज देनी है biutsiut.hr@gmail.com। ये इनका जो है वो ईमेल एड्रेस है, आपने इस पर भेजनी है। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।